श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंत्री सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ जी के वचन प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाए। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर और हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चलते हैं। तब चलत राम लख अवधयना था, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर और प्रभु श्री राम जी के साथ हो लिए। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरि आवहि। कृपा के समुद्र भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं, कई तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं। फिर ही और फिर प्रेम बस पुनि फिरि आवै, परंतु प्रेम वश पुनः लौट आते हैं, फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। अयोध्यापुरी बड़ी भयावनी, बड़ी डरावनी लग रही है और इस तरह लग रही है मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही है। घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। और नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को भयानक डरावने जीव जंतुओं के समान देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर श्मशान, कुटुंबी जो है वो भूत और प्रेत, पुत्र हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत हैं, यमदूत के रूप में हैं। और बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही है, मुरझा रही है। नदी और तालाब इस तरह भयानक लग रहे हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता, देख ही न जाही। हय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन और नगर के पशु यानी गाय बैल बकरी आदि, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर, इनकी स्थिति बता रहे हैं कि राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जतः मनहु चित्र लिखि काढ़े। ये सब श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर खड़े हैं
मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं, इनके चित्र उकेरे गए हैं। भाई लिख काढ़े कि लिख कर निकाले गए, अर्थात चितेरे ने मानो लिखकर प्रकट किया, चित्र बना दिया, न तो वो हिले और न डोले और न बोले। भाई पशु पक्षियों की व्याकुलता का वर्णन यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के करने का अभिप्राय कि जब ये ऐसे विकल हैं, जो पशु पक्षी हैं, कि जिनको कुछ ज्ञान नहीं, फिर भला मनुष्यों की व्याकुलता कौन वर्णन कर सकता है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। प्रभु श्री राम सबके आत्मा हैं और सब में रमते हैं, इसलिए उनके वियोग में सब जड़वत हो गए हैं। श्री राम जी के पास से लौटने पर सुमंत्र जी ने भी अयोध्या जी का कुछ ऐसी ही दशा देखी और राजा जी से कही कि दुख से दुखी होकर वृक्ष भी फूलों और अंकुरों सहित मुरझा गए। इतना ही नहीं, नदी और तालाब सूख गए, बाग शून्य हो गए, सारे पशु पक्षी चुप हो गए। तो नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। गहबर सघन गंभीर, तो नगर फल से लदा हुआ सघन भारी वन है। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। कि सब स्त्री पुरुष उसके बहुत से अनेक यानी पशु पक्षी हैं। अविधि कई कई किरातिन कीन्ही, जहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही। ब्रह्मा ने कैकेयी को भीलनी बनाया, किरातिनी बनाया, और जिसने 10 दिशाओं में न सही जाने वाली दो यानी वन की अग्नि लगा दी है, वन की आग लगा दी है। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। लोग रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की विरह की अग्नि को सह न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। इसलिए वे सब व्याकुल होकर भाग चले। अयोध्या नगरी सब पदार्थों से परिपूर्ण है, यानी नगर सभी पदार्थों से परिपूर्ण है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल देता है। तो नगर रूपी वन राम राज्याभिषेक रूपी फल से फला हुआ है। और नगर की बस्ती सघन है, इसलिए वन को भी गहबर सघन कहा। और नगर बड़ा भारी है, 48 कोस लंबा, 42 कोस चौड़ा, इसलिए वन को भी भारी कह रहे हैं। तो जब ऐसे भारी नगर रूपी वन में आग लगी, तब फिर वह आग जल्दी कैसे बुझेगी। यह आग तो अब 14 वर्ष तक जलती रहेगी। भाई वन सघन गंभीर भारी और फलयुक्त है, इसी से वहां पक्षी बहुत रहते हैं और उनको वहां बड़ा आराम भी मिलता है। तो यहां पशु पक्षियों की व्याकुलता कि है गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। इसलिए पक्षियों के रूपक पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्ववासियों की व्याकुलता को कहने लगे कि खग मृग विपुल सकल नर नारी। कि श्री राम जी के बिना नगर वन के समान ही है। तो विधि कई कई किरातिन कीन्ही, जहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही।
भाई कैकेयी किरातनी नहीं है। कैकेयी जी तो राम जी को बहुत प्यार करती थी। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और दयु ने उसे किरातनी बना दिया। अर्थात दयु मायावश होने के कारण कैकेयी ने किरातनी का काम किया। दयु ने अपना काम साधने के लिए उसे ऐसा, कैकेयी को ऐसा बना दिया। 10 दिशाओं में विरह की अग्नि उत्पन्न कर दी, जिसमें 4 दिशाएं, 4 उप दिशाएं, और ऊपर और नीचे। वृक्ष की टहनी फुनगी जड़ में। कहने का तात्पर्य कि नगर की 8 दिशाओं में और ऊंचे महलों में और नीचे सभी विरहाग्नि में जल रहे हैं कि सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विरहाग्नि दुस्सह है। रघुबर बिरहागी का भाव कि जैसे राम जी रघुकुल में श्रेष्ठ है, ठीक वैसे ही उनके विरह की अग्नि जलाने में श्रेष्ठ है। सब लोग बड़े वेग से खग मृग की तरह भाग चले, और सब ही विचारु कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। और सबने यह मन में विचार किया, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के बिना कोई सुख नहीं है। तो जहां राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। जहां श्री राम जी रहे वहीं सब समाज रहेगा। अब बिनु रघुबीर, रघुबीर के बिना अवध में रहने का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। और ऐसा मंत्र यानी सलाह या मंतव्य पक्का करके कि वे देवताओं को भी दुर्लभ सुख और ऐसे सुख वाले घरों को छोड़कर साथ हो लिए। रामचरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, भला उन्हें विषय भोग कभी वश में कर सकते हैं? अर्थात कभी नहीं कर सकते। तो पूर्वासी सोच रहे हैं कि सब ही विचारु कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। भाई अवधवासी राम जी से ही सुखी है और किसी सुख से सुखी नहीं, कि तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही। और कहते हैं कि राम लखन सिय बिनु सुख नाही। और जहां राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। यही उपदेश सुमित्रा अम्बा जी ने लक्ष्मण जी को दिया कि जो पयसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। और जहां राम उत्तह सबुई समाजू, कि राम सब सुखों के धाम है, सो सुख धाम राम यस नामा। तो उनके साथ समाज को सब सुख है। श्री राम जी दयावीर हैं, दानवीर हैं, तो उनके साथ रहने से श्री राम जी दया भी करेंगे और पालन भी करेंगे। इसलिए अवध में अब हमारा कौन सा काम? अवध नहीं काजू, कोई काम नहीं है। तो चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। भाई सत्योपाख्यान में लिखा है कि इंद्र आदिक देवताओं ने अयोध्या जी को देखकर ब्रह्मा जी से कहा कि आपने हमको ठग लिया। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि अयोध्या दिव्य है, महावैकुंठ है, यहां के निवासी परिषद हैं। बालकांड में भी उल्लेख है
कि नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। इसी से मंत्र का दृढ़ करना कहते हैं। और रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। भाई कमल जल में रहते हुए भी उससे पृथक रहते हैं, तो वैसे ही श्री रामचरण कमल के प्रेमी जो अवधवासी है वो विषय भोग करते हैं, किंतु उस विषय भोग के वश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुख चरण कमल में है वह विषय भोग में नहीं है। कि सात टूट को पीन की, अवभाजी बिनु लोन, तुलसी रघुबर उर बसे, इंद्र बापुरो कौन। भाई विषय भोग, जो विषय का भोग है, मन को वश कर लेता है। और यहां अवधपुर के वासियों के मन तो प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर की तरह लुब्ध हैं। तो विषय रूपी बबूल के पुष्प के वश में उनके मन कैसे हो सकते हैं। तो बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। कि घर में बच्चों को बूढ़ों को छोड़कर सभी लोग साथ हो लिए। अब पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट यानी तमसा नदी के किनारे पर वास किया। बालक और वृद्ध दौड़ नहीं सकते, इस समय रथ के साथ दौड़ते हुए चलना है। अयोध्यावासी अयोध्या से भाग निकले कि चले लोग सब व्याकुल भागी। और तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। भाई लोगों का दुख देखकर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी तमसा के समीप ठहर गए, नहीं तो गंगा तट पर निवास करते। ज्योतिष में भी यह उल्लेख मिलता है, लिखा जाता है कि यात्रा में प्रथम दिन अपने सिवाने में रहे, अपने सरहद में रहे, इसलिए तमसा पर रुक गए। और यहां कह रहे हैं कि तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिवस कहकर अब यह बता रहे हैं कि आज से ही 14 वर्ष की गिनती प्रारंभ हो गई। आज से वनवास का पहला दिन शुरू। आज रघुनाथ जी निराहार ही रह गए, बिना आहार के केवल जल को ग्रहण किया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि हे लक्ष्मण, यद्यपि यहां फल आदि भोजन के पदार्थ हैं, पर आज जल पर रहने की मेरी इच्छा है। और सुमंत्र जी ने भी राजा जी से ऐसा ही कहा कि न्यायी रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। और चैत्र शुक्ल नवमी को वनवास हुआ। तो तमसा तीर, तो तमसा एक छोटी नदी जो अयोध्या के पश्चिम से निकलकर और बलिया के पास गंगा जी में मिलती है। और इसी तमसा के तट पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ठहरे। इससे आगे चलकर गोमती और गंगा पड़ी थी। वाल्मीकि जी तमसा को उत्तर गंगा नदी कहते हैं और आजकल इसको मड़हा कहते हैं। तो यह छोटी नदी अयोध्या से 6 कोस दक्षिण बहती है और 18 कोस पूर्व जाकर अकबरपुर से थोड़ी दूर बिसुई से मिलती है और उसके आगे टोंस के नाम से प्रसिद्ध है, जो तमसा का अपभ्रंश है। मड़हा गर्मी के दिनों में कभी कभी सूख जाती है, किंतु बरसात में इसका पाट आध मील तक हो जाता है। और उसके आसपास बहुत से ताल और झीलें हैं। उनमें इसमें एक झील बरन भी है,
वारण संस्कृत में हाथी को कहते हैं और यह प्रसिद्ध है कि इसमें महाराजा दशरथ जी के हाथी रहते थे और इसी के पास बाजार बसा हुआ है। भरत कुंड से पूर्व 2 कोस पर टालडीह गांव है और उसमें इस नदी का एक घाट रामचौरा नाम से प्रसिद्ध है, जहां श्री रामचंद्र जी पहले दिन ठहरे हुए। तो रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। भाई प्रजा के प्रेम के वश, जो प्रजा है वो प्रेम के वश है, तो इसी अपनी अवधपुरी की प्रजा को प्रेम के वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ कि सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। श्री रघुनाथ गोस्वामी रघुनाथ जी करुणा में यानी दया के स्वरूप ही हैं और वे दूसरे की पीड़ा दुख को शीघ्र समझ जाते हैं, यानी दूसरों की पीड़ा देख स्वयं पीड़ित हो जाते हैं। प्रजा का प्रेम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, दिख पड़ रहा है और प्रेम के मारे व्याकुल हैं। घर का सुख सब छोड़ दिया, साथ में दुख उठाने को तैयार है ये प्रजावासी। अब प्रेम के वश देखा, इसी से दया आ गई, क्योंकि श्री राम जी प्रेम होने से कृपा करते हैं कि राम कृपा नहीं करहि तसी, जसिनिहि केवल प्रेम। और कहते हैं कि दुख भयउ बिसेखी, बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी को प्रजा, एक तो प्रजा भाव से प्रिय है कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही प्रजा प्रिय प्राण समाना। और दूसरे प्रेम भाव से भी प्रिय है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए भी प्रभु विशेष दुखी हुए। श्री राम जी दयालु चित्त हैं, इससे अधिक दुख हुआ कि जन के दुख रघुनाथ दूषित, अति सहज प्रकृति करुणा निधान की। कि जिसके हृदय में दया है वही दूसरे के दुख को देख दुखी होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तो करुणामय रघुबीर गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। प्रभु इंद्रियों के स्वामी हैं, सबकी इंद्रियों का हाल जानते हैं और इसी से शीघ्र पीड़ पाते हैं, दुख पाते हैं। प्रजा का दुख देखकर श्री राम जी के हृदय में दया आ गई। इससे जान पड़ता है कि कारण पाकर करुणा हुई। और उसी पर कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रघुनाथ जी करुणामय हैं, अर्थात बिना कारण ही कृपालु होते हैं। तो कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। भाई प्रेम सहित सुंदर कोमल वचन कहकर प्रभु श्री राम जी ने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, बहुत तरह से समझाया। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। धर्म के अनेक उपदेश किए, पर प्रेम वश होने से लोग लौटाने से भी नहीं लौट रहे। प्रभु प्रेम से समझाते हैं और सुंदर मीठे कोमल वचन कहकर कि जिससे वियोग कराने वाला यह उपदेश कानों को कड़ुआ न लगे और उनके हृदय में उससे कोई दुख न उत्पन्न हो। वचनों में धर्म का उपदेश है, लोग बहुत हैं और ये सब में रमते हैं, प्रभु सब में रमते हैं। इतने लोगों को समझाना प्रभु के लिए असंभव नहीं कि यह बड़ी बात राम कई नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। धर्म उपदेश
अर्थात यह बताया, कहा, समझाया कि पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है और तुमको भी उचित है कि जिससे हमारा धर्म रहे और तुम्हारा भी रहे वही करो। हमारी आज्ञा को मानो, अयोध्या में रहो, यह तुम्हारा धर्म है। और भी धर्मोपदेश किए, जैसे सिबिदधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंसी देव बलि भूप सुजाना धर्म धरऊ सही संकट नाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा तजेति हूँ पुर अपज सुछावा संभावित कहे अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। भाई वन में गृहस्थी और धर्म तुम लोगों का नहीं निभा सकता, नहीं निभा पाओगे। तो किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। पहली बार लोग समझाने से, आज्ञा मानकर लौटाने से लौट भी जाते थे, यह समझकर कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, कि कृपा सिंधु बहुविधि समझावें। जब कई तरह से समझाए तो फिर ही लौटते थे, किंतु प्रेम बस पुनि फिर आवें। परंतु अब धर्मोपदेश करने पर लौटाने पर भी नहीं लौटते। कहने का तात्पर्य यहां कि जिस धर्म से श्री राम जी मिले वही धर्म। अयोध्या वासियों का मानना है कि जिस धर्म से श्री राम जी मिले वही धर्म है, और जिस धर्म से श्री राम जी से वियोग हो, उनका साथ छूटे, वह धर्म नहीं। प्रेमी तो प्रेम ही जानता और मानता है, धर्म को नहीं मानता, वो धर्म को कुछ नहीं जानता। तो सिलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई असमंजस बस भेर घुराई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस में पड़ गए हैं, उनके सामने दुविधा आ गई है। लोग सोग श्रम बस गए सोई कछुक देव माया मति स्मोई। भाई लोग शोक और श्रम यानी थकावट के कारण सो गए, और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। श्री रामचंद्र जी सील और स्नेह के निभाने वाले हैं, सील और स्नेह नहीं तोड़ते, इसी से उन सब का निरादर नहीं कर सकते, ऊंची नीची बातें कहकर नहीं फेर सकते, नहीं लौटा सकते। कि को रघुबीर सरिस संसारा सील स्नेह निबाह निहारा। तो कैसे इनको छोड़कर चल दे, इसी सोच में पड़ गए, इसी असमंजस, इसी को सोच रहे हैं। लोग सोग श्रम बस गए सोई कछुक देव माया मति मोई। भाई थकावट से नींद बहुत आती है, कि श्रमित भूप निद्रा यति आई। तो अयोध्या जी से तमसा तट तक सारे अवधवासी दौड़ते आए हैं, इसी से बहुत श्रम हुआ, और शोक का वियोग भी है। तो कछुक देव माया, शोक और श्रम बहुत है, और देव माया कुछ ही है। राजभंग वनवास कराने में देवताओं ने बहुत माया किया, तो उसके आगे तो यह माया कुछ ही है। लोग थके थे, भाई अयोध्या से लेकर तमसा तट तक रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते आए, तो थके थे ही, और ऐसे ही बेखबर सोते। और अधिक गहरी निद्रा लाने के लिए अधिक माया की कोई जरूरत ही नहीं हुई। तो थोड़ी सी माया, माया से निद्रा आती है,
कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। तो अयोध्यावासी बड़े सावधान हैं। शोक, श्रम और देवमाया इन तीनों के वश हुए, तब अवधवासियों को ऐसी नींद आई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, रामु सचिव सन कहु सप्रीति। जब दोपहर रात बीत गई, दोपहर की रात बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र जी से कहा थे कि खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। हे तात, खोज मार के, यानी जिससे रथ के लकीर और चिन्ह का पता न लागे, यह तरह से रथ के हाँका। और कौनो उपाय से, अन्य कोनो उपाय से बात न बने, भागने और सोते छोड़ने से ही बात बनेगी। जब ही राम जुग जामिनी बीती, ऐसा जान पड़ता है, समझ आता है कि अवधवासी आधी रात तक जाग ही रहे थे। यही बड़े मंत्री से बात करे कि कोनो योग ही नहीं लगा, अब मौका जाय के मिला। प्रभु श्री राम जी सुमंत्र जी को पिता के समान मानते हैं। यह बड़े जैसे पिता से प्रेम सहित बोलत हैं, वैसे नहीं बोले। भाई काम भाई निकाले का है, नहीं तो जगा दे तो कैसे बने। सुमंत्र जी से अगर रूखा हुए कि बोली है तो सब अवधवासी के जाके जगाई दी है, तो सारा काम बना बनावा बिगड़ जाए। तो कामों निकाले का है, यह बड़े प्रेम से बोलता है। प्रीति पूर्वक बोलना तो प्रभु का स्वभाव ही है। और उस दिन सुंदर राम नवमी थी। इसी से दोपहर रात के बीत जाने पर जब चांदनी मंद पड़ी, तब सुमंत्र जी से रथ हाँ कह कहन। और दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए अर्धरात्रि की बेला शुभ होती है। दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए अर्धरात्रि शुभ बेला है। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलाए तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। भूतभावन शिव शंकर जी के चरणों में माथा नवाकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी रथ पर चढ़े। राम लखन सिय जान चढ़ी, जान यानी यान रथ। शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाय तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। तब मंत्री सुमंत्र जी रथ को इधर उधर खोज मार कर चलाते हैं। भाई अवध से चलते समय गणपति गौर गिरीश 3 का मंगलाचरण किए, और यहां केवल शिव जी को मंगलाचरण कर रहे हैं। जैसे यहां श्री राम जी सब अवधवासियों को छोड़कर चले हैं, वैसे ही मंगलाचरण में भी गणपति और गौरी को छोड़ दिए नहीं। शिव जी को प्रणाम करने का भाव माधुर्य में, आप शिव जी के उपासक हैं, सेवक स्वामी सखासी पी के, और रात्रि में चलना वर्जित है। रुद्रगण, प्रेत, पिशाच आदि उस समय फिरा करते हैं, इसलिए उनके विघ्न की शांति के लिए शिव जी को प्रणाम चरण वंदन करके चले। और शंभु, शम माने कल्याण और भू माने उत्पन्न करने वाले, तो कल्याण के करने वाले हैं। तो शंभु यानी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का स्मरण विपत्ति का नाशक है। अब मृत्यु भूत भावन शिव शंकर जी के अधीन है, ये संहार करता है। अवधवासी प्राण देने पर सन्नद्ध हैं, आमादा हैं, तो उनके प्राणों की रक्षा करे, इसके लिए भी चरण वंदन किया। अब प्रभु पहले रथ पर चढ़े, तब भूत भावन शिव शंकर यानी शंभु जी के चरणों में सिर को नवाए। इसके बाद रथ चला, अर्थात यात्रा आरंभ के पहले फिर महादेव जी को प्रणाम किया। पहले पुत्र कलत्र के साथ प्रणाम करना। तो शंभु जी की मूर्ति में गणपति और गौरी का अंतर्भाव रहता है।
शिव जी की गोद में गिरिजा है और गिरिजा जी की गोद में गजानन है और तीनों कल्याणदाता हैं। शंभु नाम में तीनों का अंतर्भाव है। कल्याण का उत्पादन करते हैं इसलिए शंभु कहलाते हैं। अहित उत खोज दुराव, खोज मारी रथ हाँ कहू। वाल्मीकि जी लिखते हैं, भुलावा देने के लिए श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि पहले रथ उत्तर की ओर ले चलो, फिर बड़ी सावधानी से लौटाओ, जिससे पता न चले कि हम गए तो किधर गए। सुमंत्र जी मंत्री हैं। सुमंत्र जी ने देखा कि प्रजा के साथ चलने में किसी का कल्याण नहीं। अब बिना कुछ कहे सुने रघुनाथ जी की आज्ञा का पालन किया और इस तरह रथ को चलाया कि उसकी लीक देखने से पता ही न चले कि रथ गया तो किधर गया। जिधर देखते हैं उधर से ही मालूम होता है कि वो रथ इधर से गया। लीकों की ऐसी भूल भुलैया बना दिया कि बुद्धि काम नहीं करती। तो यह रथ चलाने का सुमंत्र जी का पांडित्य है। तो अब प्रभु सारे अवधवासियों को सोता हुआ छोड़कर निकलते हैं और जब अवधवासी जागते हैं तो अवधवासियों की क्या स्थिति होती है। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।